जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कृषि के बारे में। देखिए, कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा गलती यही होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि कृषि, अगर भारत के कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं या विश्व के अन्य किसी देश के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका एक पोर्टफोलियो, मतलब उसके पहले के जो बेसिक क्लासिफिकेशन और टाइप्स है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आगे समझना आसान होता है। ठीक है ना, ये वीडियो उसी के लिए है। मतलब बिगनर से एकदम आप लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें फ्लो चार्ट है, इसी के माध्यम से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से खेती कीजिए। हालांकि इंडियन एग्रीकल्चर को जब स्टार्ट किया जाएगा तो वो 1 से 2 ही वीडियो में कवर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले किसी का ये जो फॉर्मेट बना है इसको समझ जाइए। ये समझ में आ गया तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा, मतलब समझने में आसानी होगी। देखिए, कृषि का डिफिनीशन आप लोग जानते हैं कि खेती क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए कि कृषि का, ये मैंने पहले ही बता दिया कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पूरा कर दिया गया है। कृषि 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, 2 ही प्रकार होते हैं। अब देखिए, निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह करना, सीधा तौर पे आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार जीविका के लिए लिखा है। इसका मतलब आप सीधा तौर पर कह सकते हैं कि निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो भी कृषि किया जाएगा, ये तीसरा इसका पार्ट है, जो भी इसके अंदर कृषि किया जाएगा इसका सीधा उद्देश्य होगा परिवार को मतलब पालन पोषण करने के लिए, खाने जीने के लिए ही इसमें खेती होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब वाणिज्यिक कृषि में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पादन बाजार में बेचना, बड़े भूभाग पे खेती करना, मशीनों से खेती करना और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। इसका सीधा मतलब है कमर्शियल फार्मिंग इसको बोलते हैं। इसमें जो भी उत्पादन होंगे पैसा कमाने के लाभ से किया जाएगा। ठीक है ना, सीधे तौर पर। अब देखिए, आगे चलते हैं। निर्वाह कृषि जो है इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा लिखा हुआ है आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के 2 पार्ट, गहन और आदिम। गहन को समझिए क्या है। गहन निर्वाह मतलब जो गांव के स्तर पे आप देखते हैं ना, कुदाल से, और अभी तो ट्रैक्टर वगैरह भी चलता है खेतों में, छोटे औजार का यूज किया जाता है, अधिक मेहनत लगता है और मानसूनी प्रदेशों में, यानी ये कृषि जो गहन निर्वाह कृषि होता है बारिश पे आधारित होता है। बारिश होगा तो फसल अच्छी होगी, समझ गए। परिवार के जीविकोपार्जन के लिए ये खेती किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको समझिए। आदिम निर्वाह कृषि को 2 पार्ट में बांटा गया है, स्थानांतरण कृषि और चालवासी पशुचारण। देखिए, स्थानांतरण कृषि क्या होता है। स्थानांतरण यानी एक जगह खेती करके फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, फिर चौथे जगह, इसे झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, झूम पे एक अलग सा वीडियो बन गया है और अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप वहाँ पे समझ सकते हैं। स्थानांतरण कृषि जो होता है, झूम की कृषि, ये वर्ल्ड और हिंदुस्तान कहाँ कहाँ होता है इसको समझिए। अमेजन बेसिन समझते हैं, अमेजन नदी हो गया और नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बेसिन कहलाता है। यहाँ पे ये खेती की जाती है, यानी लोग एक जगह खेती करते हैं, खरपतवार को जला के फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर तीसरे जगह जाते हैं। ये झूम की खेती पे एक वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। अफ्रीका में भी स्थानांतरण कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत यानी 7 सिस्टर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, जो जितना एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहाँ भी ये स्थानांतरण कृषि की जाती है। चालवासी पशुचारण, चालवासी यानी चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पशुओं के चारे यानी जो जानवर हैं उसको खाने के लिए और पानी की तलाश में घूमना, बंजारा की तरह। ठीक है ना, हिंदुस्तान में राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से लोग घूमते हैं। मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट की बात करें और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और सहारा के अर्धशुष्क क्षेत्र, सहारा का जो रेगिस्तान है काफ़ी सूखा हुआ रहता है, अर्धशुष्क क्षेत्र, वहाँ भी लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये शुष्क जलवायु प्रदेश में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप निर्वाह कृषि समझ गए कि किस प्रकार से होता है। ये कृषि में ही शामिल किया जाता है, चलवासी पशुचारण, इसको याद रखिएगा। अब वाणिज्यिक कृषि को समझते हैं। वाणिज्यिक कृषि में आप लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। खेत में जो भी उपजा जाएगा सीधा मार्केट में बेचा जाएगा। उद्योग और वाणिज्यिक कृषि के जो किसान होते हैं एक इंटरफेस की तरह काम करता है, यानी इस पे उद्योग भी निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं आगे देखिए। वाणिज्यिक कृषि में सबसे पहले आता है वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। इसमें अनाज बेचने के लिए विस्तृत भूखंड पर उत्पादन। कहने का मतलब कि ये जो किसान होते हैं बड़े बड़े कई एकड़ खेत होते हैं, तो उसमें हल तो चलेगा नहीं,
तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन ट्रैक्टर वगैरह से खेती की जाती है। तो अधिक बड़ा खेत है तो अधिक बीज की ज़रूरत पड़ेगी, अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ही मैंने लिख दिया है कि बड़े मशीन और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेहूं ही बोया जाएगा, और भी चीज़ें हैं जो प्लांटेशन में आते हैं, नीचे हम बात करते हैं। गेहूं, मक्का इत्यादि ये खेती किया जाता है बड़े बड़े भूखंडों पे। मक्का, गेहूं की बात करें तो मक्का का पॉपकॉर्न बनता है। गेहूं से आप लोग आटा फ्लोर मशीन जो है वो सब बड़े बड़े कंपनियां डायरेक्ट मंगा लेते हैं खेतों से ही गेहूं उस कंपनी में, ठीक है ना। तो ये किसानों को डायरेक्ट फायदा होता है, ये कंपनी से भी कांटेक्ट में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेपी प्रेरी पंपास वेल्ड डाउन्स कैटबरी। ये आप लोग घास के मैदान जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को जानते हैं कि घास के मैदान है, बिल्कुल सही जानते हैं, घास के ही मैदान है। लेकिन इन घास को मैदानों में घास को साफ करके खेती भी की जाती है, इसको याद रखिएगा। देखिए स्टेपी यूरेशिया में है, प्रेरी उत्तर अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ये घास का मैदान है, गेहूं की खेती की जाती है और भी मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसकी स्थिति किस देश में है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वाणिज्यिक कृषि के लिए पूरे वर्ल्ड में ये घास का मैदान फेमस है, इसमें हिंदुस्तान का कहीं नाम भी नहीं है। हरियाणा पंजाब के बाद हम लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ गेहूं ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बात करेंगे आगे वीडियो में। दूसरा होता है वाणिज्यिक में मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी मिला के, अब क्या मिला के भाई, तो भोजन व चारे की फसल, यानी खाने के लिए भी अनाज का रोपण किया जाएगा और चारे यानी फसलों, कुछ ऐसे घास फतों हैं जो कि खेती किया जाता है जानवरों के चारे के लिए, यानी जानवरों के खाना के लिए। खेत का आकार मध्यम, खेत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इस मिश्रित कृषि सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है ये देखिए, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी यूएसए नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मिश्रित कृषि के लिए ये फेमस है। हिंदुस्तान का इसमें भी कहीं नाम नहीं है, हालांकि हिंदुस्तान में मिश्रित कृषि होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे लगे हाथ। मिश्रित कृषि समझ में आ गया कि फसल के साथ साथ जीने खाने के लिए भी खेती की जाती है, और ये वाणिज्यिक कृषि में, कमर्शियल फार्मिंग में ही की जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब है रोपना, प्लांटेशन। क्या रोपना भाई, तो बड़े पैमाने पर श्रम, अधिक मेहनत लगता है, मतलब श्रमिक मजदूरों की जरूरत होती है, और पूंजी की आवश्यकता होती है अधिक। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र को यहाँ समझ लीजिए, ठीक है ना। उष्ण यानी गर्मी, ये टॉरिड जोन जो होता है 23 डिग्री के नीचे, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और उपोष्ण यानी यहाँ भी 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में जो टेम्परेट जोन होता है, ये वाला एरिया। तो दोनों जगह पे ये खेतियाँ की जाती हैं। इस पे वीडियो अलग से आ जाएगा आपको। इसका एग्जाम्पल देखिए, चाय के छोटे छोटे प्लांट होते हैं। हिंदुस्तान में असम सबसे फेमस है। रबड़, केला, कपास, गन्ना और कच्चे माल में प्रयोग। कच्चे माल में प्रयोग का मतलब कि चीनी बनेगा तो शुगर मिल में जाएगा क्या, गन्ना। तो गन्ना की खेती कौन करेगा, किसान। प्लांटेशन में आ जाएगा, बड़े भूखंड पे गन्ने की खेती की जाएगी, ईख जिसे बोलते हैं। रबड़ का प्लांट होता है, उसमें से दूध निकाल के कंपनी में जाता है, वहाँ रबड़ बनता है। चाय का प्लांट होता है, ये भी कंपनी में जाएगा, छोटे बड़े कंपनी में, तो चाय का उत्पादन किया जाएगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्योग व कृषि के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है ना। यानी रोपण कृषि में ये आप याद रखिए कौन कौन से जो प्लांट्स रोपे जाते हैं, जो प्लांट होता है वो रोपण कृषि होता है। और इसका डायरेक्ट कृषि जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, इसका उत्पादन करते हैं पैसा कमाने के लिए। बड़े पैमाने पे इससे पैसा मिल जाता है, चाहे ईख बेचे या केला बेचे, रबड़ बेचे, चाय बेचे, कपास बेचे, कपास का भी काम होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए। अब मोटा मोटे तौर पे आपको एक फॉर्मेट रेडी हो गया होगा कि वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या शामिल किया जाता है या निर्वाह कृषि में क्या किया जाता है। निर्वाह कृषि यानी निर्वाह, जीवन निर्वाह कैसे भी हो जाए, उसी के लिए ये कृषि की जाएगी। कमर्शियल फार्मिंग में ये सारे आ जाएंगे जो कि इससे कृषि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मिश्रित कृषि में सर तो पोल्ट्री फार्म लिखे नहीं हैं, एपीकल्चर जो होता है और मछली पालन होता है, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, ये लिखे नहीं है। तो यही चीज़ हिंदुस्तान का जब एग्रीकल्चर इंडिया का स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ समझा दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इंडियन कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसका वीडियो भी काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।